हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द लेट नाइट शो सैयद फ़खर शाबान। और आज के एपिसोड शुरू करने से पहले मैं पहले सबका थैंक यू करना चाहूँगा अपने पहले एपिसोड का, जिस पे काफ़ी लोगों ने मतलब उसको देखा। थोड़ा कम देखा, लेकिन जितने लोगों ने भी देखा मेरे लिए बहुत है। और दूसरा, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स ने जो है मुझे प्राइवेटली थोड़ी सी एडवाइस करी कि उसमें क्या चीज़ें सही थी, क्या चीज़ें नहीं थी। काफ़ी दोस्तों ने ये बोला कि इसमें ज़्यादातर ऐसा लग रहा था तू जो है लड़कियों की ज़्यादा हक़ में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं चाह रहा था कि मैं दोनों को बैलेंस आउट रखूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। और ये भी कहा लोगों ने कि दूसरा जो ना लड़कों के बारे में था, ज़रा इनको दिखाते हैं। मैंने कहा, भाई मैं क्या यही करने बैठा हूँ कि लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ इसी के ऊपर ही मतलब टॉपिक्स चलते रहेंगे। कुछ और लाओ यार, कुछ मार्केट में नई चीज़ लेकर आओ। तो आज जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, ये टॉपिक जो है ये बहुत ही अहम टॉपिक है। और ये लोग बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अक्सर लोग इसको बोलते हैं, बे हटाओ यार ये चीज़ें ना मेरे हमारे टाइप की नहीं, हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं। पर ऐसा नहीं होता है। इस कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे आपको वर्क करना पड़ता है, अपने आप पर, अपनी चीज़ों पे आपको खुद काम करना पड़ता है। तो कुछ टॉपिक कुछ ऐसा है कि समझ नहीं आ रही है क्या, या इट्स अबाउट एंगर इश्यूज़। ये थोड़ा-सा मैंने क्लिप देने के लिए किया था, जिससे मैं हर उसमें करूँगा अपने कि थोड़ा ना प्रोमो होना चाहिए, लोग बोले भाई क्या हो गया बे? ऐसा कुछ नहीं है। सो एंगर इश्यूज़ क्या है गाइस? एंगर इश्यूज़ जो हैं बहुत ही ऐसी चीज़ है हमारे माशरे में, जिसकी वजह से बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ में इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सारे ऑफिसेज़ में इशू हो जाते हैं, बहुत सारी या हस्बैंड वाइफ दोबारा से लाना पड़ेगा, ले आओ। हस्बैंड वाइफ में इशू हो जाते हैं, और बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर इश्यूज़ हो जाते हैं गुस्से की वजह से। तो हमें चाहिए कि अपने गुस्से को काबू करें। आई नो इट्स नॉट ईजी थिंग, इतना आसान नहीं होता है गुस्से काबू करना, लेकिन एज अ इंसान हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस जिस हद तक हो सके हमें अपने गुस्से को काबू करना चाहिए। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें गुस्सा दिखाना चाहिए। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं थोड़े शरारती हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा गुस्सा दिखाना इज़ ओके। पर ये भी नहीं कि आप उनको मारना शुरू कर दें, ये गलत बात है। इसलिए आपको चाहिए थोड़ा सा हल्का फुल्का गुस्सा दिखा दो, कोई कोई नहीं, ताकि वो थोड़े उसमें रहे अपने ना, कि यार एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो या और दूसरा, जैसे कि मैं आपको अपने खुद पर्सनल अपने इवेंट्स बताऊंगा, जिसकी वजह से जो है मैं इसके बारे में आपको कहना चाहूँगा कि उससे पे आपको काबू करना चाहिए। सबसे पहले तो जो मेरा इवेंट रहा है वो मेरे ऑफिस का ही ले लें। और जब मेरे ये ऑफिस के दोस्त यार देखें तो मुझे ज़रूर बोलेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ना, क्या बोलूँ इसको, बहुत कुछ वो कहेंगे, मैं यहाँ पे कह नहीं सकता। लेकिन कुछ अच्छा ज़रा सा भी नहीं कहेंगे वो। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर जब भी कुछ ऑफ़िस में आपके कुछ बात आपके ख़िलाफ़ हो रही हो, या मतलब आपके हक़ में नहीं हो रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको गुस्से से आप उसकी ऊपर कहें। आपको चाहिए कि आपको अपने आप को थोड़ा नॉर्मल रखें। पहले सुनें, अच्छा भई ऐसी बात है, ठीक है, ठीक है। फिर आप अपनी बात कहें। फिर भी आ रही है सामने से बात, फिर चुप हो जाएँ। क्योंकि क्या है, बहसबाजी से चीज़ बढ़ती है और वो आग हो जाती है, फिर वो शायद आपके लिए बेनिफिट ना रहे। अब जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ तो दोस्ती यारी इतनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि थोड़ा बहुत गुस्सा, थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ चल जाती हैं। पर कुछ जगहों पर ऐसा नहीं होता है, कुछ जगहों पे एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अगर आप गुस्सा उस हद से ज़्यादा दिखाएँगे तो आपके लिए थोड़ा मसला हो सकता है, आपको निकाला भी जा सकता है जॉब से। अब कुछ भी हो सकता है, कुछ मिसहैप हो सकती है, कुछ आपको बोलें कि भाई, आप समझ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं अपनी चीज़, अपने हाल बंदा ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। लेकिन मैं अपनी बात कहूँ तो मैं एज़ अ फ्रेंड आप लोग को एक एडवाइस करूँगा कि अपने गुस्से को ऑफ़िस में बहुत देखभाल के लेकर चलें। कुछ जज़्बाती फ़ैसले मत लें। गलतियाँ होती हैं लोगों से, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका जो सहारा है गुस्से से लें। दूसरी चीज़ आती है अपने घर में। अपने घर में आपको चाहिए अपने माँ-बाप से और अपने भाई-बहन से गुस्सा अगर आपको दिखाना है। अब इंसान के अंदर होता है, एक फ़ितरत होती है कि आप गुस्सा अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, और आपको चाहते हैं बस कर दो गुस्सा ना, ज़ोर से बोल दो। लेकिन फिर आपको चाहिए, पहली बात तो आपको नरम रहना है अपने माँ-बाप से, तो माँ बाप से तो बिल्कुल ही नरम रहना है, जो कि नहीं हो पाता। मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे भी नहीं हो पाता, लेकिन मैं अपनी पूरी ट्राई करता हूँ कि अपने माँ-बाप को मैं मतलब उनसे प्यार मोहब्बत से बात करूँ, गुस्सा कम रखूँ। और लेकिन वो गुस्सा मतलब सिचुएशनल गुस्सा होता है, कोई चीज़ नहीं मान रहे होते ना, तो वो एक आ जाता है। लेकिन वो भी कोशिश करनी है हमें एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ अपने माँ-बाप के बच्चे, कि हम उनके बच्चे, हम उनके बाप नहीं हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गुस्से को काबू रखें।
और उससे ये होगा कि मोहब्बतें बढ़ेंगी आपके घर में, आपके भाई, आपके माँ बाप से एक अच्छी फैमिली रहेगी, हैप्पी फैमिली रहेगी। आप एक दूसरे से बातें शेयर करते हुए डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं कि यार अगर मैं नहीं करी ये सामने सुनाएगा तो नहीं, ये नहीं होगा। एक अच्छे से एक बैठक होगी, बैठेंगे सब, एक मतलब एक दोस्ती का माहौल बन जाएगा घर में, और जो कि होना चाहिए। रिस्पेक्ट के साथ एक दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। तो घर में भी माँ बाप और भाई बहनों से गुस्सा नहीं दिखाएं, मैं यही बोलूँगा। कम भी मैं नहीं बोल सकता, फिर लोग क्या बोलते हैं कम की कितनी वो है, लिमिट कितनी है कम की, तो कम की लिमिट को देखते देखते वो लिमिट से ऊपर ही हो जाता है। अब आते हैं बहुत ही अहम चीज़ पर गुस्से में, जो कि आप अपनी हस्बैंड और वाइफ से करते हैं। आना पड़ेगा वापस से मुझे, क्योंकि वो जो रिश्ता होता है ना, उसमें हल्का सा भी गुस्सा भूल जाओ भाई, भूल जाओ। तो तो बस यही कहूँगा कि अपनी हस्बैंड वाइफ से आप बिल्कुल भी गुस्से में बात ना करें, जो कि नहीं हो पाता अक्सर। अक्सर लोग जो हैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात कहूँ तो एक टाइम था कि मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा, थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक चिड़चिड़ा रहता था, और अपनी वाइफ से थोड़ा सा मैं तेज़ आवाज़ में बात कर लेता था, जो कि मुझे बाद में खुद ही मतलब बुरा लगता था कि यार मैंने क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैं अकेले बैठ के सोचता था यार, तो एंड देन आई गो टू हर अगेन, और फिर मैं उनको टेक्स्ट करके या कॉल करके मैं उनसे सॉरी वगैरह कर लेता था। उसकी कुछ वजह यही हैं जो मतलब उससे फिर ये होता है कि बात थोड़ी अच्छी हो जाती है, थोड़ा रोमांटिक मूड में भी आ जाते हैं। वरना ये होता है कि दूर दूर वाला हिसाब किताब होता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। यही बात वाइफ़ को भी मैं यही कहूँगा। अब लोग बोलेंगे ना कि मैंने वाइफ़ के हक़ में तो बोल दिया, वाइफ़ को भी मैं, जो वाइफ़ लोग हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि अपने हस्बैंड्स को उन पे ज़्यादा चिल्लाएं नहीं। आप, मुझे पता है आप लोग के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, आप यू गो थ्रू मैनी चेंजेस, हार्मोनल एंड मैनी अदर चेंजेस। तो मुझे थोड़ा सेंसर रखना होगा, क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे कुछ दोस्त यार हैं, और मेरे कुछ घर वाले हैं जिन्होंने मेरी पहली वीडियो को देख के बोला था कुछ ज़्यादा ही नहीं जा रहा है ओवर द टॉप। बट मैं ये कहूँगा कि देखें, कभी कभी फ़्लो में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं जो कि इंसान चाह नहीं रहा होता कहना, या मतलब उसका दूसरा कोई डिसेंट वर्ड नहीं मिल रहा होता, तो मैं फिर भी बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ गलत चीज़ ना कह दूँ, जबकि मैं बोलने में काफ़ी टंग स्लिप हो जाती है, काफ़ी चीज़ें ऐसी कह जाता हूँ जो कि नहीं, नामुनासिब होती हैं, नहीं कहनी चाहिए, और उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। वो भी गुस्से का पार्ट है। तो ज़बान बड़ी डेंजरस चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से लेके आपको चलना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए जिससे फिर सामने वाले का दिल दुखे। और ये मक्खियाँ क्यों उड़ रही हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हस्बैंड वाइफ भी चाहिए उनको कि वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से ना, गुस्सा बिल्कुल ना करें। अगर गुस्सा करेंगे तो फिर आप भूल जाएं, आपका रिलेशन जा रहा है नीचे। और अगर नीचे नहीं लेकर जाना है, उसको उठाना है, थोड़ा सा रखना है उसको ज़रा काबू में। तो कोशिश करें कि आप गुस्सा ना करें और चीज़ों को प्यार मोहब्बत से लेके चलें। तो बस वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है, और यही कहूँगा गाइस कि गुस्से में कुछ नहीं पड़ा है, कि गुस्से में अक्सर क्या होता है, कुछ लोग इमोशनल गुस्सा होता है, जैसे मेरे एक दो यार दोस्त हैं जो कि गुस्से में रो पड़ते हैं, और तो ये मतलब उनकी वीकनेस उनके लोगों के सामने आ जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने गुस्से को अपने पास रखें, काबू रखें, किसी के सामने ज़ाहिर ना करें, और लोगों से प्यार मोहब्बत से ही रहें। तो या गाइस, बस थैंक यू। और इंशाल्लाह अभी मैं जल्द से जल्द जितना हो सकेगा मैं अब आऊँगा अपने नए एपिसोड्स के साथ, और आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और या दैट्स इट गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड लिसनिंग इट टू मी, ये कौन सी इंग्लिश पता नहीं, लेकिन लिसनिंग टू मी। और या दैट्स इट। थैंक यू गाइस एंड टेक केयर, और आप लोग से फिर मुलाकात होगी जल्द कोई नए टॉपिक के साथ। और गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, क्या नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। और अगर कभी गुस्सा आए, डीप ब्रेथ्स, ये 3-4 दफ़ा करेंगे, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर भी ना हो तो मुंह पे पानी मारें, ठीक हो जाएगा गुस्सा। ये देखें मक्खी घूम रही है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ,
अपने आप को बिल्कुल काबू रखा हुआ मैंने। ठीक है गाइस, चलें अपना ख्याल रखें और फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।